नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम गायत्री बोनवटे है और आज मैं धुरंधर द रिवेंज मूवी का रिव्यू करने जा रही हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मूवी का रिव्यू स्पॉइलर फ्री रहेगा। दो मैं इस मूवी के कुछ डायलॉग्स यहाँ पे बताऊँगी, लेकिन उससे आपको कुछ स्पॉइलर या फिर कुछ हिंट नहीं मिलने वाली। तो आप ये रिव्यू ज़रूर देख सकते हो मूवी देखने से पहले। तो एक्चुअली मैंने ये मूवी कल देखी और मुझे ये मूवी प्रोसेस करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था, इसीलिए मैं आज इसका रिव्यू करने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात तो मैं इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं धुरंधर 1 जब से मैंने देखी थी तब से ही इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट बहुत थी पहले से, और ये मूवी का एक अलग से क्रेज़ भी था। अगर मैं मूवी की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग सभी कलाकारों ने की है। स्पेशली जब हम कलाकारों का नाम ले तो रणवीर सिंह जी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है इसमें। उनका जो सीन है जिसमें वो अपने बहन से मिलने जाते हैं, तब की उनकी जो एक्टिंग है वो बहुत ही मतलब पीक लेवल एक्टिंग हम जिसे बोल सकते हैं, वो एक्टिंग दिखाई गई है यहाँ पे उन्होंने। और आर माधवन जी हो या फिर उनके बाकी के सह कलाकार, उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी में। और इस मूवी के जो गाने हैं वो कम्प्लीटली नए हैं। धुरंधर 1 का कुछ भी उन्होंने ना बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड किया है, ना थोड़ा सा गाना भी, मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं लिया है। पूरे नए गाने बनाए हैं। और जैसे हमने धुरंधर 1 के गाने एंजॉय किए थे, वैसे ही धुरंधर 2 के भी गाने हम एंजॉय कर सकते हैं। इतने मतलब हम जब मूवी देखते हैं तब वो गानों की वजह से और वो बैकग्राउंड म्यूज़िक की वजह से हमें और भी ज़्यादा वो मूवी देखने में मज़ा आता है। और एक ऐसे गूज बम्स आते हैं ना, क्योंकि ये मूवी है ही ऐसे गूज बम्स आने जैसी। इसमें जो डायलॉग्स है, जो पीक लेवल एक्टिंग की है इन कलाकारों ने, सच में हमें ऐसे लगता है कि हम मतलब ये पूरा हमारे आँखों के सामने चलता हुआ देख रहे हैं। और जब हम देखते हैं ये सब होता हुआ, तब एकदम सदमे में जाते हैं कि ये क्या मतलब हो रहा था अपने देश के साथ और कैसे हम इससे बाहर आए हैं, ये हमें समझ में आता है। वैसे मेरी उम्र कम है कि मैं पुरानी राजनीति समझ पाऊँ, या फिर मतलब जो भी हो रहा था ये मूवी में जो भी दिखाया गया है वो, मतलब ये जब भी हो रहा था तब मैं बहुत ही कम उम्र थी कि मैं ये सब समझ पाऊँ, और ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं देखती थी। लेकिन अब ये मूवी देखने के बाद समझ में आ रहा है कि मतलब जो भी हो रहा था वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा था। और अभी मतलब पिछले कुछ वर्षों में जो भी बदलाव लाए गए हैं, अर्थात मोदी जी की गवर्नमेंट ने ही लाए हैं, इसके वजह से हम कितने सुरक्षित हैं। और अगर वो नहीं होते, उन्होंने वो सब नहीं किया होता, तो आज हमारी हालत बहुत ही बुरी होती, ये भी समझ आता है। और ये सब सत्य घटनाओं पर मतलब उन्होंने लिखा है। शुरुआत में ही बताते हैं कि ये सब काल्पनिक है, इसमें उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी ली है, ये सब बताया गया है। लेकिन हर एक सीन इसका जो सच में हुआ है वैसा ही दिखाया है। ऑलमोस्ट ऑल द सीन्स, आप हर एक घटना को, हर एक सीन को रियल लाइफ इवेंट के साथ कंपेयर कर सकते हो। लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ी बहुत क्रिएटिव लिबर्टी ली है। ऐसा नहीं है कि पूरा जैसा था वैसा ही दिखाया गया है। लेकिन हम जब भी ये देखते हैं तो मतलब ऐसे लगता ही नहीं है कि ये सच में हो सकता है, कि इतना अच्छा, इतना परफेक्ट ये सब सिर्फ मूवी में ही हो सकता है, ऐसा लगता है। लेकिन ये सब हुआ है, इसके लिए हम बहुत ही मतलब थैंकफुल है। स्पेशली रॉ की बात करें तो इन्होंने लास्ट में एक
सीन दिखाया गया है और उन्होंने उस पे लिखा है कि बलिदान परमो धर्म। इससे हमें समझ में आता है कि रॉ में जो एजेंट्स काम करते हैं तो उनके लिए यही मतलब यही जीवन है, बलिदान परमो धर्म, यही उनका जीवन है। और ये हमें समझ में आता है ये मूवी के ज़रिए। तो ये मूवी एक अलग ही अनुभव है जो हमें थिएटर्स में जाके मिलता है और ये हमें ज़रूर लेना चाहिए। इनफैक्ट ये मूवी मैं तो मतलब एक बार देखी है मैंने, मैं और भी एक दो बार ज़रूर जाऊंगी देखने के लिए, क्योंकि मतलब इतनी अच्छी मूवी आगे कभी बनेगी नहीं पता नहीं, लेकिन अभी तक तो मुझे ये सबसे अच्छी मूवी लगी। मतलब क्या परफेक्ट मूवी बनी है कि कितनी भी बार मैं देख लूँ मेरा मन नहीं भर रहा है, ऐसे मतलब मुझे हो रहा है। तो सच्ची में मतलब ये मूवी हर किसी को ज़रूर देखनी चाहिए, एक सच्चे भारत प्रेमी को तो ज़रूर ही देखनी चाहिए। और मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हालात हमारे जो सिस्टम है भारत की न्याय व्यवस्था है उसके वजह से उनको देश के ऊपर से विश्वास उठ जाता है और देश के प्रति जो प्रेम भावना है या फिर निष्ठा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। लेकिन उनके लिए भी मतलब ये मूवी देखने के बाद उनको भी थोड़ा अच्छा लग सकता है कि हाँ हमारे देश में और भी कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारे देश के बारे में सब कुछ अच्छा ही दिखाया है, जो हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे लूप होल्स है उन्हें भी दिखाया गया है ये मूवी में। ऑब्वियसली सब कुछ काल्पनिक है ऐसा उन्होंने बताया है, लेकिन ये पूरी की पूरी मूवी हम रियल लाइफ के जो भी इवेंट्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जब हम मूवी में देखते हैं ना तब हमें उसका इम्पैक्ट और वो जो भी मतलब रणवीर सिंह का जो स्टाइल है, उसके जो आंखें, इन लोगों के जो डायलॉग्स है, स्पेशली मेजर इकबाल के जो डायलॉग्स है, वो उनके पिताजी के डायलॉग्स कुछ है जो हमें मतलब दिखाते हैं रियलिटी की कैसी इनकी सोच है, ये हमें दिखाते हैं। और हमारे भी जो रॉ के जो सीन्स दिखाए गए हैं, कैसे उन्हें ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, इससे हमें पता चलता है कि कैसे उनको तैयार किया जाता है। तो ये मूवी हर किसी को ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको लास्ट एक टिप देना चाहूँगी कि ये मूवी एंड तक देखिए। एंड तक इसलिए क्योंकि जो लास्ट के जो नाम आते हैं ना कि मूवी ख़त्म हो गई, फिर गाना आता है, नाम आते हैं और फिर सब लोग चले जाते हैं, लेकिन वो नाम आने के बाद भी एक सीन दिखाया गया है। तो आपसे गलती से ये सीन मिस ना हो जाए, इसलिए ये मूवी एंड तक ज़रूर देखें। धन्यवाद।